रुद्र चीख के जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी पत्नी से ऐसे बात करने की? अब एक भी शब्द और कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा तुम कौन हो। नताशा, तो मैं और क्या करूं? तुमने मुझे छोड़ के इस लड़की से शादी कर ली जिसके बाप ने तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया। तुमने उसे ही लड़की को इस घर की बहू बना दिया। तुम इस लड़की के चक्कर में अपनी मां की इच्छा भी भूल गए। ये सुन रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो गुस्से में चीख के, बस नताशा, तुम अपनी हद पार कर रही हो, अब एक और शब्द नहीं। चली जाओ यहां से, इससे पहले मेरे कुछ गलत कर बैठो। गेट लॉस्ट। तभी नताशा, सॉरी सॉरी रुद्र, तुम गुस्सा मत करना। वो मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूं। मैं जानती हूं तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुम्हारे ऑफिस बिना तुम्हारी परमिशन के आ जाती हूं, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो ना रुद्र। आई प्रॉमिस, आगे से कभी भी तुम्हारी बिना परमिशन के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गोन प्रॉमिस, पर तुम इस लड़की को छोड़ दो। ये कह के वो रुद्र हाथ पकड़ लेती रहे। वही चाहत अपना सिर झुकाए खड़ी थी, उसके आंखों में आंसू थे। आज उसको पहली बार नताशा पे तरसता रहा था। वही रुद्र अपना हाथ उससे छोड़वा के देखी। नताशा, मैं जानता तुमको यह जाके अच्छा नहीं लगा, पर सच में जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। तुम मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। मैं कभी भी तुमसे शादी करना नहीं चाहता था, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, और तुमसे जल्द यह बात अपना लो। यह कह के वो नताशा को साइड कर देता है और सबको घूर के, क्या पूरी रात सब मेरा मुंह देखे गए, ये मेरी पत्नी का स्वागत भी करे गए। यह सुन गायत्री जल्दी से अभी लाई। यह कह के वो किचन में चली जाती है। वही नताशा चाहत की देख, रुद्र की पत्नी की जगह मेरी है, तुम्हारी नहीं। रुद्र मेरा था और मेरा रहेगा। गायत्री जल्दी से आरती की थाल लेके आती है और उसके पीछे दो मेर थी। उनके हाथ में चावल का कलश और कुमकुम का थाल था। गायत्री आके चाहत और रुद्र की आरती करती है। यह देख चाहत की आंखें नम हो जाती है। गायत्री फिर वो चावल का कलश दरवाजे पे रख कहती है, बेटा, अपने पैर से इस कलश को गिरा के घर के अंदर आओ। वही यह सुन नताशा के सीने पे सांप लौट जाते हैं। वो पास में रखा हुआ ... फ्लावर वाज उठा के चाहत की तरफ फेंक देती है, पर रुद्र जल्दी से उसको पकड़ लेता है। रुद्र की बॉडी गुस्से में कांप रहा थी। अगर वो उसको न पकड़ता तो चाहत के कितनी चोट लगती है। वो नताशा की तरफ देख के, व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? नताशा चिल्ला के, हां और क्या करूं मैं? ये जगह मेरी है, सिर्फ मेरी। इस लड़की ने मुझसे मेरी जगह छीन ली। ये सुन रुद्र गुस्से में मिस्टर खुराना को देख के, अगर आप अभी इस वक्त अपनी बेटी को लेके मेरे घर से नहीं गए तो आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। मैं बर्बाद कर दूंगा आपको, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अपनी बेटी को लेके यहां से निकल जाएं। रुद्र की धमकी सुन के मिस्टर खुराना डर जाते हैं। वो जल्दी से कहते हैं, पर बेटा, इतनी रात को हम कहां जाएंगे? आप जहन्नुम में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुद्र अपनी सख्त आवाज में कहता है, मैंने नताशा को बहुत समझाया, पर इसने मेरी ही घर में मेरी ही बीवी को चोट पहुंचाई है, इसलिए आप इसको लेके निकले तुरंत। मिसेस खुराना रोते हुए, रुद्र बेटा, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते? ये सुन चीख के सेड, गेट आउट राइट नाउ। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। मिस्टर खुराना मिसेस खुराना को लेके अपने कमरे में जाते हैं। 5 मिनट बाद वो सब अपने बैग लेके खड़े थे। वो नताशा को देख के, चलो नताशा। ये सुन नताशा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। अगर कोई जाएगा तो वो ये लड़की जाएगी। रुद्र एक नजर मिस्टर खुराना को घूर के देखता है। उसकी आंखों को देख के मिस्टर खुराना जल्दी से नताशा का हाथ पकड़ के गेट से बाहर ले जाते हैं। नताशा तो जा ही नहीं रही थी, पर मिस्टर खुराना जबरदस्ती लेके जा रहे थे। कोई पागल ही होगा जो रुद्र देवान से दुश्मनी मोड़ लेगा। नताशा चीखते हुए, मैं वापस आऊ गई। चाहत तुमने मेरा रुद्र मुझसे छीना है ना, मैं भी पुई से सब जीन लो गई। मैं तुझे कभी खुश नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं। रुद्र चाहत को देख के जल्दी से कलश गिराओ। यह सुन चाहत अपने बाएं पैर से वो कलश गिरती है और पहला कदम घर के अंदर रखती है। इस घर में तो वो रोज ही आती थी, पर आज उसके लिए यह कदम उठाना काफी भारी था। गायत्री फिर चाहत से कहती है, बेटा, अब अपने दोनों पैर इस थाल में रखें, अंदर आओ।
चाहत वैसे ही अपने कदम उस थाल में रख देती है और अपने उन लाल पैरों से घर के अंदर आती है। ये देखकर चाहत के पास आकर उसको गले लगाकर कहती है, आज मैं बहुत खुश हूं, तू अब हमेशा मेरे सामने जो रहेगी। मुझे हमेशा यही लगता था कि एक दिन शादी करके तू यहां से चली जाएगी, पर अब तो हमेशा मेरे साथ रहेगी। चाहत यह सुनकर कुछ नहीं कहती और फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी रुद्र उसका पीछे से हाथ पकड़कर कहता है, कहाँ जा रही हो? चाहत अपना हाथ छुड़ा के कहती है, अपने कमरे में। क्यों, कोई दिक्कत? रुद्र यह सुनना है, हाँ है, क्योंकि यह कमरा तो तुम्हारा शादी से पहले का था। फिर यह कहकर फिर गायत्री की तरफ देखकर, आप इसे मेरे कमरे में लेकर जाइए, मैं भी थोड़ी देर में आऊंगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। वही रुद्र की बात सुनकर चाहत को एक जोर का झटका लगता है। उसने तो कभी यह सोचा ही नहीं था कि शादी के बाद अब उसे रुद्र के साथ रहना होगा। उसे टाइम तो उसने बस कारण के बारे में सोच के शादी कर ली थी। गायत्री चाहत का हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाने लगती है। वह अपना हाथ गायत्री से छुड़ाना चाहती है, पर फिर वह सोच के अपना हाथ नहीं छोड़ती। गायत्री एक कमरे के बड़े से दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसे दरवाजे को पास जाकर उसे खोलकर कहती है, चाहत अब अंदर आओ। चाहत डरते हुए उस कमरे में जाती है। वह कमरे को देखते हैं तो उसमें ही खो जाती है। वह कमरा अपने आप में एक दुनिया थी। इतना खूबसूरत कमरा था। पूरा मैंशन एक तरफ और रुद्र का कमरा एक तरफ। बचपन से लेकर आज तक चांद कभी भी रुद्र के कमरे में नहीं आई थी, और आज वह पहली बार आई थी। वह कमरे को देखकर कहती है, वह इट्स ब्यूटिफुल। ये सुन गायत्री मुस्कुरा के, रुद्र बाबा का कमरा उनकी माँ ने तैयार किया था, तब से ऐसा ही है। गायत्री की बात सुन के चाहत एक नजर कैमरे को देखती है। पूरा कमरा व्हाइट कलर का था और इतना खूबसूरत था। तभी गायत्री चाहत से कहती है, ठीक है, अब मैं चलती हूं, कुछ चाहिए हो तो आवाज दे देना। वे कहकर वह बाहर चली जाती है। वहीं चाहत अब कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उसे काफी अजीब महसूस हो रहा था। वह शीशे में एक नजर खुद को देखते हैं तो देखते रह जाती है। उसके माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, दुल्हन का जोड़ा, बालों में गजरा, हाथ में चूड़ी। वह अपने मंगलसूत्र और सिंदूर को छूती है तो उसकी आंखें एक बार फिर नाम हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो गई है और अब वह रुद्र देवांगन की बीवी है, जिससे वह हमेशा से नफरत करती आई है। आज वह उसका पति है। रुद्र अपने स्टडी रूम में जाता है जहां उसके मां की तस्वीर लगी थी। वो उस तस्वीर पे हाथ फेर के, आप नाराज हैं ना मुझसे? मैंने आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की। पर मां, अगर मैं यह शादी कर लेता तो नताशा को वो हक नहीं दे पाता जिसकी वो हकदार है। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, पर मुझे बच्ची को किसी और आदमी से साथ देख के मेरा दिल जलने लगता है। ऐसा लगता है मां, जैसे मैं सारी दुनिया जला के राख कर दूं। मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ, पर अब वो मेरे आसपास होती है तो सब अच्छा लगने लगता है, और जब वो पास नहीं होती तो नजरें सिर्फ उसका ही दीदार मांगती है। जब मैंने बच्ची के साथ उस लड़के करण को देखा था तो मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरा दिल चीर दिया हो, और तब बस मुझे बच्ची को अपने पास रखने के लिए और अपना बनाने के लिए शादी का ख्याल आया, और मैंने फिर कर ली उससे शादी। मुझे पति से ना आप खुश हैं मां और नहीं बच्ची, पर मेरा दिल यह बात मानने का तैयार नहीं है। अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद मैं बच्ची या खुद में से किसी एक का कत्ल जरूर कर देता। आई एम सॉरी मॉमी। ये सब कहते वक्त उसकी आंखें हल्की नम थी। हो भी क्यों ना, आज पहली बार रुद्र देवान ने उसकी मां का कहा नहीं करा था, पर उसे कहा पता ये सब तो नताशा का रचा एक झूठ है। रुद्र का कमरा चाहत अपने आप को शीशे में देख रही थी। उसके सामने उसकी शादी का सीन आने लगा। कैसे रुद्र ने उसको अपने साथ शादी करने के लिए मजबूर किया। ये सोच उसको गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपने जेवर निकल के फेंकने लगती है और अपने हाथ की सारी चूड़ियां निकल के जमीन पे फेंक देती है, जिसके वजह से वो चूड़ियां टूट जाती है और कुछ चाहत के हाथ में लग जाती है, जिससे उसके हाथ में खून आ जाता है। वो फिर अपने गले में पहना मंगलसूत्र देखती है और उसे निकलने लगती है, पर वो ऐसा करती तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। चाहत गुस्से में देखती है तो सामने रुद्र खड़ा था। चाहत गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, डेविल, मेरा हाथ छोड़ो। रुद्र अपनी पकड़ उसके हाथ पे कसते हुए, क्या बात है, शादी हुई नहीं कि तुम तो फुल बीवी के कैरेक्टर में आ गए?
अंकल से सीधा डेविल, व्हाट अ प्रोग्रेस बीवी। वैसे सही कहा तुमने डेविल में डेविल, तुम चाहत, डेविल की चाहत, सही है ना? क्यों? चाहत उसकी बात सुन के अपनी नजरें नीचे कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि रुद्र की पकड़ बहुत टाइट थी और उसके पहले से चूड़ियां कूटने की वजह से चोट लग गई थी। रुद्र उसकी आंखों में आंसू देख के अपनी पकड़ ढीली कर देता है। तभी उसकी नजर चाहत की चोट पे जाती है, जहां से हल्का सा खून आ रहा था। यह देख वो उस चोट पे अपने होठ रख देता है और उसके खून को सक करने लगता है। रुद्र के होठ अपने हाथ पे महसूस करके चाहत के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। वो अपना हाथ पीछे लेने लगती है, पर रुद्र चाहत की कमर में हाथ डाल के खुद से चिपका लेता है। चाहत के जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वो हकलाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, आप यह सब क्या कर रहे हैं? यह सुन रुद्र उसके हाथ को छोड़ के चाहत की समुद्र जैसी आंखों में देख के कहता है, क्या कर रहा हूं मैं? तुमने देख नहीं रहा है कि मैं किस कर रहा हूं? इस वर्ड सुन के चाहत के कान लाल हो जाते हैं। वो अपनी कमर छोड़ते हुए, पहले आप सिर्फ बुरे इंसान थे पर अब बेशरम भी है। रुद्र, यह सुन, मैं बेशरम नहीं हूं। अपनी बीवी को किस करने में कैसी शर्म, और वैसे भी आज की रात तो बनी ही बेशर्मी के लिए है। तो चलो आज पूरे बेशरम हो जाएं। तो चलो लेट्स सेलिब्रेट आवर वेडिंग नाइट। रुद्र का ये रूप चाहत आज पहली बार देख रही थी। जो आदमी हर वक्त सिर्फ गुस्से में रहता हो, किसी से सीधे मुंह बात न करता हो, वो आज पूरा ही बदला हुआ था। रुद्र की बातें और उसकी हरकतें देख के चाहत कहती है, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपको आराम की जरूरत है। चाहत की बात सुन के रुद्र उसे खुद से चिपकते हुए कहता है, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। यह कह के वो अपनी जेब से एक बॉक्स निकलता है। वही रुद्र के इतने करीब होने से चाहत की हालत खराब हो रही थी। वो बॉक्स को देख के, यह क्या है? यह सुन रुद्र स्माइल करके, तुम्हारी मुंह दिखाई, यह कह के वो उस बॉक्स को खुलता है तो उसमें बहुत प्यारी एक डायमंड की रिंग थी। रुद्र चाहत का हाथ पकड़ के उस रिंग को चाहत को पहना देता है। वो रिंग जितनी प्यारी थी, उससे ज्यादा प्यारी वह चाहत के हाथ में लग रही थी। यह देख रुद्र उसके हाथ को चूम के कहता है, इट्स ब्यूटीफुल। वही अपने आप आज चाहत की नजरें शर्म से झुक जाती है और उसे एहसास भी नहीं होता। उसकी झुकी पलकों को देख रुद्र स्माइल करके चाहत को अपनी बाहों में उठा के बेड पे ले जाता है। चाहत तुरंत ही होश में आके, यह क्या कर रहे हैं? आप छोड़ें, मुझे नहीं सोना आपके साथ। यह सुन रुद्र उसको घूर कर देखता है और कहता, अब तुम्हारी मुझे एक आवाज नहीं आए। मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, सो डोंट प्रोवोक मी। चुपचाप सो जाओ, वरना ऐसा ना हो मैं तुम्हें पूरी रात सोने ना दो। उसकी बात सुन के चाहत डर जाती है। वो हकलाते हुए कहती है, तो क्या आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? यह कहते वक्त उसकी आवाज भरी और आंखें नम हो जाती है। यह देख रुद्र उसके आंसू साफ करके, बीवी हो तुम मेरी, मेरा तुम पे और तुम्हारा मुझे पे पूरा हक है। और बात रही जबरदस्ती की, तो रुद्र देवान कभी भी अपनी बीवी के जबरदस्ती नहीं करेगा। जब तक तुम नहीं चाहती तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे शादी तुमने अपनी मर्जी से की है, वैसे ही अपनी मर्जी से ये रिश्ता भी बनाओगे। पर अगर तुम किसी भी गैर आदमी के पास भी गई तो मैं क्या कर बैठूं ये मुझे भी नहीं पता। +2। यह सुन चाहत सोच में पड़ जाती है। ये देख रुद्र उसके माथे को चूमते हुए, ज्यादा अपना दिमाग न चलो, वैसे भी कम है। यह कह के वो उसे खुद से चिपका के सो जाता है। चाहत काफी देर खुद को छोड़ने की कोशिश करती है, पर फिर थक हार के उसके बाहों में सो जाती है। वही रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। एक कमरे में नताशा बैठी होती है। उसकी माँ उसे संभाल रही होती है, पर नताशा रो रो के पागल हुई जा रही थी। वो चीख के कहती है, मुझे रुद्र चाहिए मॉम, मुझे रुद्र चाहिए। नताशा रोते हुए, मैं बर्बाद कर दो गई उस चाहत को मॉम, उसने मुझसे मेरा रुद्र छीना है। मैं छोड़ो गई नहीं उसे, नहीं छोड़ो गई। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख मिस्टर खुराना को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं, बस मेरा बच्चा, ये टाइम रोने का नहीं रुलाने का है। आज उस रुद्र देवान ने हमारी बहुत इंसल्ट करी है, इसका हिसाब उसे चुकाना होगा। यह कह के नताशा को अपने गले लेते हैं। अगली सुबह रुद्र की आंख खुलती ही तो उसके अपने सीने पे कुछ महसूस होता है। वो देखता है तो चाहत उससे किसी छोटे बच्चे की तरह चिपक के सो रही थी।
ये देख रुद्र के फेस पे स्माइल आ जाती है और उसे चाहत का उसकी बाहें में सोना याद आ जाता है जब वो उसे हॉस्पिटल से लाया था। वो उसके देख के उसके माथे को हल्के से चूम लेता है। वही चाहत कसम सा जाती है और मसलते हुए अपनी आंखें खुलने लगती है। ये देख रुद्र जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। चाहत अपनी आंखें खुलती है तो उसको अपने नीचे काफी हार्ड चीज महसूस हो रही थी, जैसे वो किसी पत्थर पे सो रही हो। वो अपने नीचे देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि वो खुद रुद्र से लिपटी सो रही थी। ये देख तुरंत वो साइड होती है और खुद से कहती है, मैं इतने आराम से इस डेविल अंकल के साथ कैसे सो सकती हो। वही कहता कि मुंह से फिर एक बार अंकल सुन के रुद्र का पारा हाई हो जाता है। वो झट से अपनी आंखें खोल चाहत के ऊपर आ जाता है। रुद्र को अपने ऊपर देख के चाहत हैरान हो जाती है। वही रूट इस वक्त हल्के गुस्से में लग रहा था। यह देख चाहत सोचती है, अब इसको सुबह सुबह कौन सा दौरा पड़ गया जो इतना गुस्सा में है। इसलिए वो इरिटेट होते हुए कहती है, हटो मेरे ऊपर से, ये क्या तरीका है। ये सुन रुद्र अपने दांत पीसते हुए, क्या कहा तुमने। ये सुन चाहत कंफ्यूज होके, मैंने क्या कहा, कुछ भी तो नहीं। रुद्र खिसा के, अच्छा कुछ नहीं कहा पर मैंने तो सुना। चाहत झट से, वो आपके कान बज रहे होंगे, उम्र जो हो गई है। अपनी उम्र की बात सुन के रुद्र लाल पीला होता हुआ, मेरे कान बिल्कुल ठीक है और मेरी उम्र भी। ये सुन चाहत हल्का हंस के, आपका वहम है अंकल। एक बार फिर अंकल सुन के रुद्र उसको घूर के, डोंट कॉल मी अंकल। चाहत सुन के, अरे मैं अंकल ना कहो तो क्या कहो, आप मेरे से इतने बड़े हैं, हमारे वहां बड़ों को अंकल ही कहते हैं। आई एम नॉट योर अंकल, आई एम योर हस्बैंड। ये कह के वो उसके गले पे पहना हुआ मगनसूत्र दिखा के, अब याद आया। ये देख चाहत बुरा सा मुंह बन के, आप मेरे कोई पति वटी नहीं है, अपने मेरे गले पड़े नस्पति है। ये सुन रुद्र को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके होठों पे अपने होठ रख देता है और चाहत की आवाज गायब हो जाती है। रुद्र उसको किस कर रहा था पर चाहत कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी क्योंकि उसकी बॉडी में 468 वोल्ट का झटका जो लगा था। रुद्र के लिए ये फर्स्ट किस नहीं थी पर चाहत के लिए थी, क्योंकि उसकी किस हर बार नशे में हुई थी। वही रुद्र अब उसे और डीप किस करने लगा था। उसकी बॉडी हीट करने लगती थी। काफी देर बाद जब रुद्र को लगता है कि चाहत को सांस नहीं आ रही, तब वो उसके होठों को छोड़ता है और चाहत के होठों को सहला के, कुछ भी कहूं, पति या नस्पति, पर अब सिर्फ तुम इस रुद्र देवान की हो। इसी रुद्र देवान के साथ तुमको सारी जिंदगी बितानी है। इसलिए मुझे तुम्हें मुंह से अब एक बार भी अंकल नहीं सुनना। अगर मैंने सुन लिया तो तुमको छोड़ोगा नहीं। वही चाहत तो जैसे किसी सदमे में थी। वो कितना रुद्र की बात सुन रही है ये वही जाने। रुद्र फिर कहता है, समझ आया। वही चाहत अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। ये देख रुद्र उसके गाल सहलाकर, गुड गर्ल, बस ऐसे ही मेरी बातें मानती रहो तो तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कहकर वो उसमें ऊपर से हटके वॉशरूम में चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है हैरान परेशान चाहत को, जो उसके साथ अभी क्या क्या हुआ इसे मैं घूम थी। आई होप कि आप स्टोरी को काफी एंजॉय कर रहे होंगे, तो क्यों ना एक एक लाइक तो हो ही जाए, और जो लोग चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रुद्र वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी नजर बेड पे लेती है, अपनी बीवी पे जाती है। चाहत अब भी शोक में लेती हुई थी। यह देख रुद्र उससे कहता है, बीवी उठो, सुबह हो गई है, कब तक ऐसे लेती रहोगी। पर चाहत अब भी वैसे लेती रही है। यह देख रुद्र उसके पास जाता है तो वो देखता है चाहत की आंखें खुली है और वो बिना पलक झपकाए लेती है। रुद्र उसको हिला के, तुम ठीक हो। वही चाहत रुद्र के हिलाने से होश में आती है और चीखती है। आहा! उसकी चीख सुन के रुद्र परेशान होते हुए, क्या हुआ? यह सुन चाहत रुद्र को धक्का देके कहती है, दूर रहे आप मुझसे। आपकी हिम्मत भी किसी हुई मुझे किस करने की। कल रात को तो बड़ा महान बनते हुए कह रहे थे, जब तक तुम नहीं चाहती जब तक कुछ नहीं होगा, और सुबह होते ही आप पलट गए अपनी बात से। चाहत को बात सुन रुद्र का पारा चढ़ जाता है और वो भी चीख के, क्या कहा तुमने? मैं अपनी पलट गया? क्या किया मैंने ऐसा तुम्हारे साथ जो तुम कह रही हो?
चाहत घूर के आपने मुझे मेरी बिना परमिशन के किस किया। यह सुन रुद्र उसको अपने करीब खींच के उसको होठों को छूते हुए कहता है, इन होठों पे सिर्फ मेरा हक है। फिर एक नजर चाहत को ऊपर से लेके नीचे तक देखेगे और तुम्हारी पूरे जिस्म पे सिर्फ मेरा हक है। अगर मैं अपना हक लेने पे आ गया ना, तो तुम सोच नहीं सकती किस तरह मैं अपना हक लूंगा। बात रही किस की, तो मैंने सिर्फ इंटीमेसी के लिए कहा था, न कि किस और हक के लिए। और मेरा जब दिल चाहेगा मैं किस करूंगा। रुद्र की बात सुन के चाहत सदमे में चली जाती है। रुद्र उससे इतनी बड़ी बात ऐसे ही बोल जाएगा, ये उसने नहीं सोचा था। वो रुद्र से कहती है, नहीं, आप मुझे किस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको अपना कुछ नहीं मानती। रुद्र ये हंसने लगता है। चाहत उसको हंस देख चिढ़ते हुए, मैंने कोई जोक नहीं मारा जो आप इतना हंस रहे हैं। रुद्र ये सुन, क्या बीवी कन शादी हुई है? और तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा पति हूं, यही सच है। और ये जितना जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लो उतना बेहतर है। यह कह के वो उसे छोड़ देता है और क्लोजेट रूम में जाके अपने कपड़े पहन के बाहर आता है और रूम से निकलते हुए कहता है, जल्दी नीचे आओ, वरना सब लोग क्या क्या सोचे गए हमारे बारे में। यह कह के वो बाहर चला जाता है। वही चाहत गुस्से में कहती है, मैं आपको छोड़ो गई नहीं मिस्टर रुद्रा देवान। तुम है मैं इतना परेशान करो गई कि तुम मुझे खुद इस घर से जाने को कहोगे। बड़ा शौक है ना मुझे बीवी बनाने का और मेरे पति बनाने का। अब तुम देखो कैसे मैं तुम्हारा जीना हराम करती हूं। यह कह के वो वॉशरूम चली जाती है। वही कपूर पैलेस में करण अपने रूम में बैठा था, तभी उसकी मॉम राधा कमरे में एक कहती है, करण तुम नीचे नाश्ता करने क्यों नहीं आए? यह सुन करण कहता है, मॉम मेरा दिल नहीं था। राधा यह सुन उसके पास आके, करण ऐसा कब तक चलेगा? हम सब जानते हैं तुम सच्चे हो और पुलिस वालों ने यह केस बंद कर दिए हैं, तो तुम यह सब बुरा सपना समझ के भूल जाओ। करण अपनी मॉम की गोद में सिर रख के, मॉम यह सब क्या हो गया मेरे साथ? एक तो मुझे चाहत का कोई पता भी चल रहा है, उससे बात भी नहीं हो पा रही है, और यह सब होने के बाद क्या वो भी मुझे आप सबकी तरह बेकसूर समझे गई? अगर उसने उस न्यूज़ पे यकीन कर लिया तो मैं क्या करूंगा? उसके वो अंकल मुझे कैसे एक्सेप्ट कर गए? कॉलेज में जो हुआ वो क्या कम था? राधा करण के सिर से लग, ऐसे हिम्मत नहीं हारते बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर चाहत नहीं मानी तो मैंने उसे खुद जाके मानो गई, उसके अंकल से भी बात करो गई। पर बेटा उसके लिए तुम है, इस कमरे से बाहर आना होगा, वापस कॉलेज जाना होगा, अपने दोस्तों से मिलो जाके, वहां जाके चाहत से भी मिलो, उसको सच बताओ। ऐसे कमरे में बंद रहने से कुछ नहीं होगा। अपनी मॉम की बात सुन के करण को काफी अच्छा लग रहा था। वो स्माइल करके, आप सही कह रही है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं क्यों कमरे में बंद रहूं, आज कॉलेज जाऊंगा। राधा खुश होके, ये हुई ना मेरे शेर बेटा वाली बात। तुम रेडी होके नीचे आओ, मैं नाश्ता लगवाती हुई हूं। ये कह के वो चली जाती है और कारण भी तैयार होने के लिए चला जाता है। चाहत बात लेके बाथरोबे पहन के बाहर आती है, क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे। वो खुद से कहती है, अब मैं क्या करूं, मेरे सारे कपड़े को मेरे कमरे में है, अब मैं क्या पहनूं? काफी देर ये सोच के वो क्लोसेट रूम में जाती है। क्लोसेट रूम देख के वो दंग रह जाती है। जितना किसी आम इंसान का घर नहीं होगा, उसने 2 गुना बड़ा रुद्र का क्लोसेट रूम था। ये देख वो कहती है, इस डेविल का कमरा इतना बड़ा है कि मुझे यहां से वहां जाने के लिए टैक्सी बुक करनी पड़ी गई। फिर को अपना सिर हिला के कहती है, छोड़ो ये सब चाहत, और अपने पहने के लिए कोई ढंग के कपड़े देख। ये कह के वो जैसे वो अलमारी खोलती, तभी उसके कमरे का दरवाजा नॉक होता है। तो चाहत सोचती है कि शायद गायत्री आई हो। यह सोच वो भाग के जल्दी से दरवाजा खोलती है, तो उसके सामने 2 लड़कियां खड़ी थी। चाहत उन लड़कियों को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, आप लोग कौन है? तभी वो लड़कियां सर झुका के कहती है, मैम प्रेसिडेंट ने हमें आपके लिए भेजा है। यह कहकर वो कमरे के अंदर आते हैं। चाहत कहती है, आप लोग क्यों आए हैं? यह सुन वो लड़की एक आवाज लगती है, अंदर आ जाइए। उसकी आवाज लगाने से एक एक करके करीबन 10 लड़कियां अंदर आती है और उनके साथ बहुत सारे ड्रेस थे। चाहत पहले उन 10 लड़कियों को देखते हैं, फिर उनके साथ लाए गए ढेर सारे ड्रेस को देखते हैं जो दिखने में एक से बढ़कर एक थे। चाहत उन ड्रेस को देखकर यह सब किसके लिए है, तो वो लड़की कहती है, मैम ये सारे ड्रेस प्रेसिडेंट ने आपके लिए स्पेशली ऑर्डर पर बनवाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आपको इनमें से कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती है तो आप उसे निकाल सकती है।
चाहत उन ड्रेस को देखते हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उन ड्रेसेस की कीमत में लाखों में थी। एक एक ड्रेस बहुत खूबसूरत था, स्पेशली उन ड्रेस में जो साड़ियां थी वह बहुत ज्यादा सुंदर थी। वह लड़की चाहत को देखकर, नमस्कार मैम, आप एक बार चेक कर ले, अगर आपको पसंद है तो मैं ये सब ड्रेसेस कब बॉयज में सेट करवा दूं। चाहत के लिए सारी चीज बिल्कुल न्यू थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह कैसे रिएक्ट करे, पर फिर भी वह अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए कहती है, सारी ड्रेस बहुत अच्छी है, आप इन्हें अरेंज कर दें। यह सुन वह लड़कियां फटाफट सारी ड्रेस को कप बॉयज में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती है। चाहत का यह सब देख के दिमाग घूम रहा था। उसे हमेशा से एक नॉर्मल सिंपल लाइफ पसंद थी, पर उसके साथ इस टाइम जो हो रहा था वह कहीं तक ही नॉर्मल तो था नहीं। एक दिन में पूरी उसकी दुनिया ही बदल गई। हाँ, वो मिस चाहत से मिसेज चाहत रुद्र देवान बन गई। वो 10 लड़कियां सारे ड्रेस अरेंज करके रूम से बाहर चली जाती है, पर वह 2 लड़कियां अभी भी कमरे में खड़ी थी। चाहत उनको देखकर गहरी सांस लेती है और कहती है, आप लोग गए नहीं। यह सुन वो लड़की फिर एक बार आवाज लगती है, अंदर आ जाएं। तभी फिर वो 10 लड़कियां अंदर आती है। अब उनके हाथ में सैंडल, बैग्स, ज्वेलरी थी। वह लड़की चाहत को देखकर, मैम ये सब ज्वेलरी, फुटवेयर और बैग सब आपके लिए प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पर बनवाए हैं। इस सुन चाहत कहती है, ठीक है, आप इन्हें भी अंदर रख दे। ये सुन वह लड़कियां फटाफट सारे सैंडल, बैग्स, ज्वेलरी सब अलमीरा में फटाफट अरेंज कर देती है और वहां से चली जाती है। चाहत सबके जाने के बाद अपने सामने लगी हजारों ड्रेस, महंगी ज्वेलरी, सैंडल्स और बैग्स को देख रही थी। सारी चीजें ब्रांडेड और लग्जरियस थी, जो रुद्र ने स्पेशली चाहत के लिए ऑर्डर पर बनवाई थी। चाहत ने हमेशा से एक नॉर्मल जिंदगी जी है। उसे ना ही कोई ब्रांड पता था और ना ही किसी चीज की कीमत पर। हाँ, वो इतना समझ चुकी थी कि सारी चीजें है तो कीमती। तभी उसकी नजर अपने सामने लगी घड़ी पर आती है, जहां 10 बज रहे। यह देख चाहत कहती है, क्या सुबह के 10 बज गए और अभी तक मैं तैयार नहीं हुई? यह कहे वो जल्दी से उन सारे कपड़े में से सबसे लाइट और पिंक कलर एक सूट निकलती है और जल्दी से चेंज कर लेती है। वो शीश के सामने खड़ी अपने बाल बनती है। तभी उसकी नजर अपने गले में पहने मंगलसूत्र पे जाती है। चाहत मंगलसूत्र को टच करती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, पर फिर वह अपने आंसू पहुंच के जल्दी से बाल बना के नीचे चली जाती है। जैसे वह नीचे आती है तो सारा स्टाफ उसी को देख रहा था। आज पहली बार रुद्र के कमरे में एक लड़की जो बाहर आई थी। चाहत उस सूट में बहुत ही प्यारी लग रही थी। सब चाहत की खूबसूरती को देख रहे थे। वही चाहत को सबकी नजर में खुद पे महसूस करके काफी अजीब लग रहा था। वो नीचे आके देखती है तो रुद्र डाइनिंग टेबल पे बैठा था, पर वो नाश्ता नहीं कर रहा था। चाहत धीरे से उसके पास जाके एक चेयर छोड़ के बैठ जाती है। रुद्र की नजर जैसे चाहत पे जाती है तो उसे देखता रह जाता है। देखते देखते उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है। वो अपनी जगह से खड़ा होके चाहत की बाजू को पकड़ के खड़ा करके कहता है, यह सब क्या है? चाहत जल्दी से, क्या हुआ? रुद्र गुस्से में उसको घूर के, तुम्हारा सिंदूर कहाँ है? यह सुन चाहत को याद आता है, वो सिंदूर लगाना तो भूल ही गई। यह सोच वो कहती है, वो मैं भूल गई। रुद्र घूर के, भूल गई? सिंदूर लगाना भी कोई भूल सकता है? यह कह के को पास में रखा चाकू उठा के अपनी उंगली काट लेता है। फिर अपने खून से उसकी मांग भर के कहता है, पहली और आखिरी यह गलती होनी चाहिए। आज के बाद तुम्हारी मांग मैं, मुझे हमेशा सिंदूर दिखना चाहिए। गॉट इट? चाहत रुद्र की धमकी सुन के अपनी सिर हाँ में हिला देती है। यह देख रुद्र स्माइल करके उसका माथा चूम लेता है। वही सारा स्टाफ को एक झटका लगता है। उन्होंने आज तक रुद्र को किसी भी लड़की के करीब नहीं देखा था। वो कभी नताशा के भी करीब नहीं गया था। वही गायत्री भी यह सब देख रही थी, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रुद्र चाहत का माथा चूम के, गुड गर्ल चलो नाश्ता करते हैं, यह कह के वो चाहत को जस्ट अपनी पास वाली कुर्सी पे बिठाता है। वही गायत्री जल्दी से आके दोनों को नाश्ता सर्व करती है। दोनों अपना अपना नाश्ता करते हैं। चाहत चुपचाप अपना नाश्ता करती है, पर उसे अपनी ऊपर किसी की तपिश महसूस हो रहा है। भी वो नजर उठा के देखती है तो पति है रुद्र उसे ही एक तक देख रहा था। वो उसकी तरफ देख के अपने मन में कहती है, यह डेविल मुझे क्यों घूर रहा है? अब इसको मुझसे क्या चाहिए? रुद्र चाहत को देख के मुस्कुरा के कहता है, बीवी मुझे जो चाहिए वो तुम अच्छे से जानती हो।
तो अब तुम अपने दिमाग पर इतना प्रेशर मत दो, वैसे भी बहुत कम है और बचा कुचा भी खर्च हो जाएगा। रुद्र की बात सुनकर चाहत का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसके कान शर्म से लाल हो जाते हैं। पर उसकी लास्ट की बात सुन के उसको बहुत गुस्सा आता है। वह रुद्र को अपनी आंखें छोटी करके कहती है, मेरे पास आपसे 10 गुना ज्यादा दिमाग है, समझे आप? रुद्र हंस के, हाँ सही कहा। रुद्र की हंसी सुन के चाहत चीर जाती है और अपना मुंह फेर के नाश्ता करने लगती है। ऐसी ही दोनों एक दूसरे को परेशान करते हुए अपना नाश्ता करते हैं। चाहत अपना नाश्ता फिनिश करके अपने पुराने कमरे में जाके अपना बैग लेके आती है और घर के बाहर जाने लगती है। वहीं रुद्र अपने कोट पहन के कहता है, रोको। वही रुद्र की आवाज सुन के चाहत अपने दिन या कह के वो पलट के चिढ़ते हुए कहती है, अब क्या हुआ? ये सुन रुद्र चलता हुआ उस पे पास आता है और उसकी कमर में हाथ डाल के अपने करीब खींच के कहता है, कहाँ जा रही हो? चाहत रुद्र के इतने करीब थी कि रुद्र की गर्म सांसें चाहत को महसूस हो रही थी, जिससे उसकी बॉडी में सिरहन दौड़ जाती है। वो हकलाते हुए कहती है, वो मैं कॉलेज जा रही हूं। रुद्र ये सुन उसको छोड़ के कहता है, ठीक है तुम जा सकती हो। ये सुन चाहत के फेस पे स्माइल आ जाती है। उसकी स्माइल देख के रुद्र उसके होठों को सहलाके के कहता है, तुम कॉलेज जा सकती हो, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? ये शब्द सुन के चाहत की स्माइल गायब हो जाती है और वो हैरान होके, शर्त? कैसी शर्त? रुद्र स्माइल करके, तुम कॉलेज में किसी भी लड़के से बात नहीं करोगे, अपने उन सो कॉल्ड दोस्तों से भी नहीं। अगर ये मंजूर हो तो तुम जा सकती हो। चाहत यह सुन पर, वो सब मेरे दोस्त हैं, आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है? आपको मुझसे शादी करनी थी, मैंने कर ली। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। रुद्र उसकी बात सुन के चाहत को घूर के कहता है, मुझे नहीं पसंद कि मेरी बीवी किसी भी पराये मर्द से बात करे, तो दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। अगर तुमको मेरी शर्त नहीं माननी तो मत मानो, कोई जबरदस्ती नहीं है, बस तुम अब फिर कभी कॉलेज नहीं जा पाओगी। यह सब बातें वो बड़ी ही आराम से कह रहा था, पर उसकी आंखें कुछ और ही बता रही थी। उसकी इनडायरेक्ट धमकी सुन के चाहत को बहुत गुस्सा आता है, पर उसे पता था कि वो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए वो घर से बाहर जाते हुए कहती है, ठीक है मंजूर। यह कह के वो कार में बैठ के चली जाती है। उसके जाने के बाद रुद्र भी अपने ऑफिस चला जाता है। वही रास्ते में चाहत को रुद्र की कई बातें याद आ रही थी। उसकी जिंदगी एक दिन में क्या से क्या हो गई। आज उसे अपने दोस्तों से भी दूर कर दिया गया था। जिंदगी में पहली बार तो उसने दोस्त बनाए थे जो उसे समझते थे, पर उससे वो भी छीन गए। ये सब सोचते सोचते कॉलेज आ जाता है। कार रोकती है तो चाहत अपने ख्याल से बाहर आती है। वो कार से उतरने वाली थी कि तभी उसकी नजर सामने लगे मिरर पे जाती है, जहां उसके मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र साफ दिख रहा था। ये देख वो कुछ देर सोच में पड़ जाती है कि पूरे कॉलेज उसे ऐसे देख के कैसे रिएक्ट करेगा। ये सोच के वो जल्दी से अपना सिंदूर बालों में अच्छे से छुपा लेती है और मंगलसूत्र को अपने दुपट्टे से ढक लेती है। फिर एक बार अपने आप को मिरर पे देखती है तो वो अब पहली की तरह लग रही थी। ये देख वो गहरी सांस लेके कार से उतर के कॉलेज जाती है। सब उसे ही देख रहे थे। उस दिन के तमाशे के बाद चाहत को सब अजीब नजरों से देख रहे थे, पर चाहत सबको इग्नोर करके अपनी कॉल्स में जाती है, जहां मिश्री पहले से ही मौजूद थी। मिश्री जैसे चाहत को देखती है, भाग के उसके पास आती है और कस के गले लगा के कहती है, चाहत तुम आ गई, हम सब कितना परेशान हो गए थे तेरे लिए, और तेरा फोन भी नहीं लगा रहा था, कहाँ थी? तो वही चाहत जैसे ये सुनती है तो उसके सामने रुद्र और उसकी शादी आ जाती है। वो अपने मन में, अब क्या बताऊं तुझे मिश्री की मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, यह किसी और की हाथ की कठपुतली है। वही मिश्री कोई जवाब न मिलने पर चाहत को हिला के, क्या खो गई? मैं कुछ पूछ रही हो, तुम कहाँ थी? यह सुन चाहत स्माइल करके, वो उस दिन के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस मुंह से कॉलेज आओ, सब मेरे बारे में क्या सोचे गए, इसीलिए नहीं आई। यह सुन मिश्री, अरे कम से कम एक कॉल कर लेती। चाहत जल्दी से कहती है, वो मेरा फोन टूट गया था इसलिए कॉल नहीं कर पाई। यह सुन मिश्री स्माइल करके, चल यह सब छोड़ और चल मेरे साथ, तुझे पता है करण कितना परेशान था तेरे लिए, अब जब तुझे देखेगा तो खुश हो जाएगा, चल जल्दी। वही मिश्री की बात सुन
चाहत को रुद्र की धमकी याद आ जाती है। वह अपना मिश्री से हाथ छुड़ाकर कहते हैं, बाद में मिलूंगी मैं उससे, पर अभी मेरा क्लास का टाइम हो गया है, चलो क्लास लेते हैं। यह कहकर वह बेंच पर बैठ जाती है। वही मिश्री को थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर वह कुछ नहीं कहती और चाहत के बगल में जाकर क्लास लेने लगती है। चाहत का क्लास ओवर होता है। मिश्री उससे कहती है, चल अब जल्दी से, क्लास खत्म हो गया। यह कह के वो उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगती है तो चाहत जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर वह वापस बेंच पर बैठ जाती है। उसको ऐसा बिहेव करते देखा मिश्री उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ चाहत, तुम चल क्यों नहीं जा रही हो मेरे साथ? चाहत अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है, क्योंकि मेरा दिल नहीं है मिश्री जाने का। कोई जबरदस्ती है क्या? मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। तू मुझे नहीं जाना कि मेरा दिमाग खराब मत करो। यह कहकर वह अपनी बुक्स ओपन करके पढ़ने लगती है। वही उसका इस तरह से बात करने से मिर्ची काफी ज्यादा होती है और वह एकदम से वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद चाहत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी मिश्री, पर मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। वही मिश्री बाहर आके गार्डन में जाके रोने लगती है। उसमें चाहत से ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि कभी चाहत उसे इस तरह से बिहेव करेगी। उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी पीछे से उसके कंधे पर एक लड़का हाथ रख देता है। चाहत पीछे पलट के देखी है तो वहां वीर खड़ा था। वह वीर को देखकर एकदम से उसके सीने से लग के फूट फूट के रोने लगती है। वीर उसके बाल सहला कहता है, क्या हुआ मिश्री, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज बताओ क्या हुआ? मिश्री सुबकते हुए उसके सीने में मुंह छुपा के कहती है, आज चाहत ने मुझसे बुरे तरीके से बात की और मेरे हाथ भी झटक दिया, और वापस कहकर रोने लगती है। यह सुन वीर मिश्री की कमर को सहलाते हुए कहता है, मिश्री मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम साफ साफ बताओ क्या हुआ और चाहत को तुम कहां मिली? चाहत आज कॉलेज आई है क्या? यह सुन मिश्री उससे अलग होते हुए कहती है, हां आज कॉलेज आई है, और जब मैंने उससे कहा कि चलो सबसे मिलते हैं तो उसने साफ मना कर दिया और मुझसे कहा कोई जबरदस्ती है क्या, मुझे नहीं जाना कहीं। यह कह के उसने मेरा हाथ झटक दिया। यह सब सुन के वीर कहता है, चाहत ने आज से पहले कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया। जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। क्या पता इन सब के पीछे उसकी वह फैमिली, उसके वह अंकल ना हो। तुम तो जानती हो कितना डेंजरस इंसान है। यह सब सुन के मिश्री भी कहती है, हां तुम सही कह रहे हो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। वीर कहता है, हां चलो जल्दी से जाकर ये बात करण को बताते हैं। ये कह के वह दोनों कैंटीन में चले जाते हैं जहां कारण और विहान बैठे थे। वह वीर और मिश्री को एक साथ आते हुए देखकर कहते हैं, कहां रह गए थे तुम अब तक? क्लास तो कब की ओवर हो गई। ये सुन मिश्री जल्दी से करण के पास आकर कहती है, करण तुमको पता है चाहत आज कॉलेज आई है? करण चौंक के, क्या सच में कहा है वो? तुम अपने साथ उसे नहीं लाई? वीर कहता है, करण मिश्री ने उससे कहा था पर उसने आने से मना कर दिया, उसने कहा उसे नहीं मिलना। करण परेशान होके, क्या चाहत ने यह कहा, पर क्यों? यह सुन वीर कहता है, मुझे लगता है कि उसके अंकल ने मना किया होगा कभी तो, वरना चाहत हमसे मिलने से मना क्यों करे गई? तो सच्चाई क्या है ये तो हमें सिर्फ चाहत बता सकती है, विहान सबसे कहता है। विहान की बात पे मिश्री कहती है, हां सही कहा, चलो हम सब चाहत से मिलने चलते हैं। यह सुन सब लोग चाहत की क्लास में चले जाते हैं। चाहत अपने बुक्स में मुंह छुपा के रो रही होती है। तभी उसके कान में करण की आवाज आती है। चाहत उसकी आवाज सुन के चाहत जल्दी से रोना बंद करके अपना चेहरा साफ करके पलट के कहती है, तुम सब यहां? करण उसको इतने दिनों बाद देख के खुश हो जाता है और उसके पास जाके कहता है, हाँ तुम नहीं आई मिलने तो मैं आ गया, कह के स्माइल कर देता है। विहान उसके पास आके, कैसी हो तुम चाहत? चाहत स्माइल करके, ठीक हो, आप सब कैसे हो? वीर आगे आके, हम भी ठीक है, चलो चल के बाहर बैठ के बातें करते हैं। चाहत यह सुन कहती है, अरे नहीं आप लोग जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगी। वही इस बीच करण कहता है, कोई नहीं, हम सब आज यही बैठ के बातें करेंगे। पर चाहत कोई जवाब नहीं देती। यह देख करण उसके पास जाके, क्या हुआ चाहत, क्या तुम मुझसे नाराज हो? करण की आंखों में इस वक्त एक बेचैनी थी जो चाहत से छुप नहीं पाई, पर उसने उसके सवाल पे कोई जवाब नहीं दिया। वही करण फिर से, क्या हुआ चाहत, मुझसे बात नहीं करोगी? मैं जानता हूं वो जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। मुझे पता तुम्हारे अंकल को काफी गुस्सा आया होगा, मैं खुद जाके उनसे माफी मांगूंगा, पर प्लीज तुम मुझसे बात करो, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, तुम जो कहोगे वो करूंगा। वही उसकी बात सुन के चाहत को रुद्र का गुस्सा याद आ जाता है।
कैसे उसने करण को अरेस्ट करके पिटवाया था, कैसे उससे शादी की। ये सब याद करके चाहत चीख के कहती है, स्टॉप इट, बंद करो अपनी बकवास। मैंने कब से सुन रही हो तो कुछ बोलोगे। उस दिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, जब मैं जवाब नहीं दे पाई थी, पर आज दूंगी। तुम है क्या लगता है करण कपूर के तुम बहुत हैंडसम हो तो कोई भी लड़की तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी और तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख पाएगी। मैंने देखा थी वो न्यूज, कैसे वो लड़कियां बता रही थी कि तुमने उनके साथ। छी, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। ये सब करके तुम है लगता है मैं तुमसे प्यार करोगे। वही चाहत की बात सुन के सब के सब शोक में थे और करण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिश्री, वीर और विहान सब चाहत की बात सुन के शोक में थे। मिश्री चाहत के पास आके उसका हाथ पकड़ के कहती है, ये क्या बोल रही हो तुम चाहत। चाहत उसका हाथ झटक के क्या बोल रही।